भीतर से यदि प्रसन्नता होती है तो आने वाला भविष्य अच्छा होता है। आसन्न भव्य की आली, आसन भव का रहने का स्थान। प्रसन्नता एक आश्रय है, एक डाली है जिस पर क्वालिटीज, गुणों के फल और फूल हमेशा डोलते रहते हैं, झूलते रहते हैं। लेकिन अति प्रसन्न, अति हास्य भी ठीक नहीं माना जाता। ओरे हंसिया हंस हंस कर बहस मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर। तेरे अभिमत पर हम सहमत नहीं हैं, हंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकती। सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर, शिल्पी ने यूं फिर से कहा, खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग आवश्यक भले ही हो। जब भीतर से खेद खिन्नता होती है, तनाव होता है, परेशानी होती है, उस समय कथनचित उसकी आवश्यकता होती है। किंतु वेद भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। हास्य भी कषाय है ना। लेकिन इससे ऊपर उठने के लिए, उस शाश्वत सुख को पाने के लिए, वेद भाव का विकास करने के लिए, संवेद भाव के विकास के लिए, अपने भीतर उतरने के लिए हास्य का भी त्याग अनिवार्य है। उस ध्यान में उतरने के लिए भी हंसी मजाक नहीं, हाँ, भीतर से प्रशांत मुद्रा चाहिए, भीतर की प्रसन्नता होना ठीक है, लेकिन अति हास्य भी ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि वह भी एक कषाय है। और जब तक कषाय रहेगी तब तक व्यक्ति अपने आप को पा नहीं सकता है। हसन शील वाला प्राय उतावला होता है, कार्य का विवेक, गंभीरता धीरता कहाँ उसमें, बालक सम बावला होता है वह, तभी तो स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ। जो ज्यादा हंसने वाला होता है, गंभीरता की कमी उसमें मानी जाती है। हंसी मजाक करने वाला गंभीर नहीं हो सकता, और जो प्रौढ़ नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है, गंभीर नहीं होता है, उसकी बात का भी कोई विश्वास नहीं करता। जितने लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, टॉप मोस्ट फैकल्टी में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी एक कॉमन क्वालिटीज होती है, गंभीरता होना चाहिए। अल्प कौतुक होना बात अलग है, प्रसन्नता अलग है, लेकिन गंभीरता जो होती है, गंभीरता अपने आप में बहुत सारे काम वैसे ही करवा देती है। तो हसनशील वाला प्राय उतावला होता है, बहुत ज्यादा उतावली करने वाला होता है। कार्य अकार्य का विवेक, गंभीरता धीरता कहाँ उसमें, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, उसका विवेक उसमें नहीं होता है। ये भेद विज्ञान उसके भीतर नहीं होता है, ऐसी गंभीरता उसमें नहीं, और फिर वो धीरता भी नहीं होती है। बालक सम वो बावला होता है, तभी तो स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ है, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ है। जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, दृढ़ता रखने वाले, प्रज्ञ का अर्थ जिसका ज्ञान बहुत प्रौढ़ता को लिए हुए, प्रकृष्ट रूप से जिसका ज्ञान होता है, वह प्रज्ञ कहलाते हैं। स्थित प्रज्ञ, मोह माया के जाल में वो फंसते नहीं हैं। ऐसे स्थित प्रज्ञ ही सही मायने में आत्मविज्ञ हो सकते हैं। आत्मविज्ञ का मतलब विशिष्ट रूप से जिसका ज्ञान आत्मा की ओर होता है, जो आत्मा की ओर दृष्टि रखने वाले, आत्मा को जानने वाले, आत्मा का ही सम्मान करने वाले, आत्मा के ही प्रति रुचि लेने वाले आत्मविज्ञ कहलाते हैं। और वह आत्मविज्ञता तब आती है जब स्थित प्रज्ञता आती है, और वह स्थित प्रज्ञता तब आती है जब व्यक्ति के भीतर थोड़ी सी धीरता और गंभीरता प्रकट होती है। अपने भीतर उस प्रौढ़ता को, उस धीरता को, उस गंभीरता को लाने का पुरुषार्थ हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, तभी वह व्यक्ति उस मोह माया के जंजाल से ऊपर उठ पाता है और अपना कल्याण कर पाता है। विषय नौ रसों का चल रहा है। भिन्न भिन्न रस अपनी उपयोगिता सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी बातों को रख कर के भी वे अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो वीर रस हो, चाहे वो हास्य रस हो,
चाहे वह श्रृंगार रस ही क्यों न हो। सारे रस ये समझते हैं कि हमारे बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती है। ये रस और कुछ नहीं है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति, हमारी वैचारिक धारणा का परिणाम है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घड़ियां आती हैं, कई बार इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। वह कभी मुस्कुरा उठता है, कभी क्रोध से आग बबूला हो उठता है, कभी वो डर जाता है, कभी वो श्रृंगार का पोषक हो जाता है, कभी वो शांत गंभीर हो जाता है, कभी वो विस्मय से भर उठता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। इन रसों को उत्पन्न करके वह सुख ढूंढने की कोशिश करता है। अपने अपने माध्यम से वो खोज करने की कोशिश करते हैं, संतुष्टि को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपन विचार करें, इन रसों में कोई रस होता नहीं है। ये रस वास्तव में नीरस की भांति होते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट जो होता है, परिणाम जो होता है, नीरसता को देने वाला होता है। तात्कालिक प्रतीत अवश्य होता है कि हमें जिंदगी में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, जिंदगी में रंगीनियाँ नजर आती हैं। लेकिन कुछ घड़ियों के पश्चात, कुछ पलों के पश्चात वह रस सूखता हुआ सा लगता है। यदि रस की आकांक्षा ही करना है तो ऐसे रस की आकांक्षा करें जो एक बार उत्पन्न हो तो कभी समाप्त ना हो, कभी सूखे ना हो। लेकिन आप लोग हो कि जिन रस को चाहते हो वो कुछ क्षण के लिए रहते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, उसके पश्चात वो नीरस हो जाते हैं। और जब रस निकल जाता है, नीरसता आ जाती है, तो जिंदगी में दुख के अलावा कुछ नहीं बचता है। इन्हीं रसों का वर्णन आचार्य भगवान इस मूकमाटी काव्य के दूसरे खंड में कर रहे हैं। पेज नंबर 134, 134। ये किसी लेखक की लेखनी नहीं है। यदि हम गहराई से सोचें तो उस लेखक का जीवन चरित्र है, क्योंकि व्यक्ति का चरित्र जैसा होता है, जैसी उसकी सोच होती है, उसी के अनुसार उसकी लेखनी जो है कुछ प्रस्तुत करती है, कुछ रचना करती है, कुछ निर्माण करती है। हम उसकी लेखनी को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं वह व्यक्तित्व कितना गहराई को लिए हुआ होगा। उनकी सोच को देख करके हम पहचान सकते हैं उनके आचरण को, उनके आत्मविश्वास को, उनके इस दुनिया के देखने के ढंग को। क्योंकि संसारी व्यक्ति इस दुनिया को सिर्फ रंगीन देखना चाहता है, रसों से युक्त देखना चाहता है। लेकिन आचार्य भगवान रस के पीछे वाले भाग की ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। गन्ना तभी तक अच्छा लगता है जब रस रहता है, और जैसे ही रस निकल जाता है तो वह सूख जाता है। थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही आपकी स्थिति है, आपके शरीर की स्थिति है। आप उस रस का उपयोग, आप उसको एनर्जी का उपयोग अधोपतन के लिए करते हैं, ऊर्ध्वगमन के लिए नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग ऊर्ध्वगमन के लिए करता है वह ऊर्ध्व रेता माना जाता है, ऊर्ध्व यात्री माना जाता है। वह व्यक्ति ऊंचाई को छूने वाला माना जाता है। संसारी व्यक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग, अपनी एनर्जी का उपयोग ऊंचाइयों को छूने के लिए नहीं बल्कि पतन तक प्रवेश करने के लिए करता है। जिसकी ऊर्जा का बहाव नीचे की ओर रहता है, गहराई की ओर होता है, रसातल की ओर वो लेकर के जाता है। और जिसकी ऊर्जा का बहाव, एनर्जी का बहाव ऊपर की ओर होता है, वह ऊर्ध्वगमन करता है। मरण के पश्चात भी उसकी गति जो है ऊपर की ओर होती है। इस कारण भगवान जो है होते हैं वह अपनी उस ऊर्जा का प्रयोग ऊपर की ओर गमन कराने में करते हैं। और वही ऊर्जा हमारी आत्मा को पवित्र करती है, आत्मा से उन कर्मों को निकाल करके नष्ट करती है, कर्मों को सुखाती है। ऊर्जा बस एक ही है, परिवर्तन होता है तो उसकी दिशा का, अंतर होता है तो उसकी दिशा के बहाव का। संसारी व्यक्ति उस दिशा में, वो नीचे की दिशा में उस ऊर्जा को लेकर के जाते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं अथवा महात्मा होते हैं, वो उस ऊर्जा का प्रयोग ठीक विपरीत दिशा में करते हैं।
आपने आज तक अपनी ऊर्जा को कहाँ बहाया है, आप देखो, आप निर्णय करो। तो ये मूक माटी जो कृति है, एक सामान्य कृति नहीं, बल्कि आचार्य भगवान के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाली एक कृति है। जैसे जैसे हम इनकी पंक्तियों को पढ़ते हैं, आचार्य भगवान की सोच से परिचित होने की कोशिश करते हैं, हमें समझ में आता है आचार्य भगवान का व्यक्तित्व कितना ऊंचा है, कितना ऊपर उठा हुआ है। क्योंकि ऐसा ऊपर उठा हुआ व्यक्तित्व ही इस प्रकार की रचना को कर सकता है। तो व्यक्ति की कृति जो है हमें कृतित्व तक लेकर के जाती हैं, उस कृतिकार का परिचय कराती हैं। तो हम उस कृतिकार तक पहुंचने की कोशिश करें। कहा जाता है वक्तुः प्रामाण्यात् वचन प्रमाणम। जो वक्ता जितना प्रामाणिक होता है उसके वचन उतने ही प्रामाणिक माने जाते हैं। पुस्तक की प्रामाणिकता, शास्त्रों की प्रामाणिकता, कथन की प्रामाणिकता तब सिद्ध होती है कहने वाला, लिखने वाला, आचरण करने वाला व्यक्ति कैसा होता है। जो व्यक्ति जितना निर्मल चारित्र का धारी होता है, उज्ज्वल चरित्र का धनी होता है, उसकी जो भी कृति होती हैं अपने आप प्रामाणिकता की श्रेणी में आ जाती हैं। क्योंकि वो जब भी कुछ रचेगा, जब भी कुछ लिखेगा, जब भी वह कुछ कहेगा तो बिल्कुल प्रामाणिक ही कहेगा। इस कारण हम जो है शास्त्रों की प्रामाणिकता उसके शैली से नहीं करते हैं, उसके लेखन से नहीं करते हैं। हम शास्त्रों की प्रामाणिकता उसके लेखक से करते हैं, और होना भी यही चाहिए। और यो यत्र अविसंवाद कहा स तत्र आप्तः, एक सूक्ति आती है। न्याय ग्रंथों में कथन आता है, आप तो वो कहलाते हैं, भगवान वो कहलाते हैं जो अविसंवादक होते हैं, यानी बिल्कुल प्रामाणिक होते हैं, सत्य का कथन करने वाले होते हैं, और भगवान बस वही बन जाते हैं, वही हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं, वही हमारे लिए अर्चनीय हो जाते हैं, उन्हीं की ही आराधना होती है। तो कौन व्यक्ति किस आचरण को लेकर के चलने वाला है, पहले उसकी परख होना चाहिए। फिर उसके बाद बाकी उसकी कृतियाँ जो होती हैं, उसकी रचना जो होती हैं, उसका जीवन जो होता है, बात की बातें हैं। तो हम दोनों तरीके से समझने की कोशिश करें, एक वक्ता को, लेखक को भी देखें, और बाद में उस लेखक की कृति को भी देखें। अपन विषय को और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 134। अपनी दाल नहीं गलती लख कर, अपनी चाल नहीं चलती परख कर, हास्य ने अपनी करवट बदल ली, और साथी का स्मरण किया जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर, रहस्य रसातल में उबलता कराल काला रौद्र रस, जग जाता है ज्वलनशील वाला, हृदय शून्य अदय मूल्य वाला, घटित घटना विदित हुई उसे, चित्त क्षुभित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ उसका, भ्रुकुटियाँ टेढ़ी सी तन गई, आँख की पुतलियाँ तो लाल लाल तेजाबी बन गई। वर्णन कौन सा चल रहा था, याद है? हास्य रस का। जब हास्य रस की कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई, जब काम निकलता नहीं देखा, तो उसने अपने मित्र को याद किया जो विपरीत एकदम स्वभाव वाला। अब दूसरे रस का अवतरण हो रहा है। कौन सा रस रहा है? रौद्र रस। रौद्र रस मतलब रुद्र परिणाम वाला रस, एकदम क्रूर जो रस होता है, जो दया से रहित होता है, निर्दयी होता है, निष्ठुर होता है, कठोर होता है। ये रस और कुछ नहीं, हमारी मनोवृत्ति की परिचायक है। कब आपके मन में रौद्र रस की भूमिका निर्मित हो जाती है, कब आपका स्वभाव बिल्कुल वैसा हो जाता है। जब जब व्यक्ति के भीतर वह निर्दयता जागृत होने लगे, समझना वो रौद्र रस आविर्भूत हो रहा है, वो उत्पन्न हो रहा है। जब हास्य रस से काम नहीं चला तो उसने रौद्र रस को आमंत्रित किया। अपनी दाल नहीं गलती लख कर है। जब दाल नहीं गलती है, समझ में आ रहा है कि काम नहीं बन रहा है, तो क्या कर रहा है वो? अपनी चाल नहीं चलती परख कर, जिस चाल से वो चल रहा है उससे मंजिल नहीं मिल रही थी, उसने हास्य रस ने अपनी करवट बदल ली और साथी का स्मरण किया जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर, रहस्य रसातल में उबलता। उसी माटी माँ के भीतर गहराई में जो मौजूद था, क्योंकि हर एक के भीतर इस प्रकार की कुछ ना कुछ टेंडेंसी अवश्य होती है, इस प्रकार की मानसिकता अवश्य होती है, जो भीतर गहरा छिपा हुआ बैठा रहता है।
कब हम उसे उद्घाटित कर लेते हैं, कब वो उद्घाटित स्वतः ही हो जाता है, इसे देखना है। आपके जीवन में कौन सा रस प्रायः उभर करके सामने आता है, आप देखो। ये रस, अन रसों का वर्णन जो आचार्य भगवान ने किया है, कहीं हम और दूसरी जगह खोजने न जाएं इन रसों को। हम अपने अपने भीतर खोजने की कोशिश करें। कब कब हमारे भीतर कौन कौन से रस जो हैं खड़े हो जाते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। बताइए, आपके भीतर कब कब वह हास्य रस आता है, कब कब वह श्रृंगार रस आता है, और कब कब वह रौद्र रस प्रकट होकर के आ जाता है। साथी का स्मरण किया जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रहस्य रसातल में उबलता, कराल काला रौद्र रस जग जाता है, ज्वलनशील वाला, हृदय शून्य अदय मूल्य वाला। हृदय से शून्य होता है, अदय यानी दया से रहित होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी दृष्टि में अनुकंपा की कोई भावना नहीं होती है, दया की करुणा की कोई भावना नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही वो हो जाता है, ज्वलनशीलता को लिए हुए, मानो आग की लपटें ही उसके पूरे अंगोपांग से टपक रही हैं। एकदम क्रूर स्वभाव को लिए हुए, घटित घटना विदित हुई उसे, चित्त क्षुभित हुआ उसका। जब रौद्र परिणाम जाता है तो मन जो है एकदम क्षोभ को प्राप्त हो जाता है, गुस्से से भर उठता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी प्रसन्नता भरा माहौल नहीं होता है, बल न जाने कहाँ कहाँ के विचार जागृत होने लगते हैं। पित्त कुपित हुआ उसका, पित्त एकदम उखड़ने लगता है जब व्यक्ति उस रौद्र परिणाम से भर उठता है। किन किन कारणों से आप दिन भर में उन रौद्र परिणामों से भर उठते हैं, कभी आपने सोचा है, विचार किया? नहीं किया। किन किन छोटे छोटे निमित्तों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के, जिसको कोई तूल नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए लाइफ में, उन छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति एकदम रुद्र परिणामी हो जाता है एकदम। फिर वो कुछ भी नहीं देखता, किसी को भी नहीं देखता। वो क्या दिखता, क्योंकि इसकी क्षमता ही नहीं हो जाती, फिर तो परिणाम उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, उसका कंट्रोल स्वयं के ऊपर नहीं होता है। फिर वो नाचता है जैसा वो परिणाम उसे नचाता है, क्योंकि रुद्र स्वभाव में व्यक्ति कुछ सही गलत का विचार ही नहीं कर पाता। जितने भी अनर्थ होते हैं इस दुनिया में, उन्हीं घड़ी में घटित होते हैं प्राय। जितने भी हिंसक दृश्य देखने में आते हैं, जितनी भी पार्श्विक प्रवृत्तियां नजर आती हैं, उन्हीं परिणामों के अंतर्गत नजर आती हैं।